एक लाइन कहा, इतने बड़े क्लास को संभाल पाओगे? 2011 में हम लोग बहुत बच्चे टाइप के थे। मैं गया पहली बार, मैक से बोला, गुड मॉर्निंग कहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं लड़का दिया। कौन है आप, कौन है आप? जो बुलिंग हुआ, हल्ला हुआ, फिर लगा कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। एक लेटर में ज्वाइन किए, एक लेटर में हमने रिजाइन मार दिए। मैं प्रदीप कुमार अपने परिवार में 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे। घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, निम्न मध्यम वर्ग परिवार कहा जाए। पिताजी बहुत कम पढ़े लिखे, माताजी पूर्णतः गृहिणी। और जिस गांव से बिलोंग करते हैं हम लोग के समय में, वहां पर शिक्षा दूर दूर तक, कोसों कोसों दूर तक अभाव था। जो भी कुछ लोग थे वो छोटा मोटा दुकान से अपना रोजी रोटी कमाते थे। अधिकांशतः लोग या तो श्रमिक मोड में थे, अधिकांश लोग या तो खेती करते थे, और उसमें से हम लोग का परिवार न तो खेती करने के लिए खेत था और न ही व्यापार करने के लिए धन संपत्ति थी। उस दौरान मैं अपने पिताजी का संघर्ष देखा हूं, अपने माताजी का संघर्ष देखा हूं। धैर्य से सुनिएगा, 24 कैरेट की बात है। जिस समय हम लोग बच्चे थे उस समय फूस का घर था, मिट्टी का घर था, ऊपर में टूटा फूटा खपरा था। और सबसे दिक्कत होती थी कब? जब वर्षा का मौसम होता था, जब अंधेरा नक्षत्र चलता था, जब हथिया नक्षत्र चलता था, उस समय की दिक्कत की सामना। उस समय रात में सोए हुए हैं, आंधी तूफान वर्षा आ गया, खपरा फूटा हुआ है, कभी चौकी पर पानी आ रहा है, कभी नीचे पानी आ रहा है। माँ का संघर्ष देखते थे। हम लोग के सोए हुए शरीर पर पानी न गिरे तो कभी यहाँ बाटी लगाती थी, कभी कटौती लगाती थी, कभी डक्ची लगाती थी। और उस दौरान पिताजी संघर्षशील रहते थे, वहां से निकले हैं। बचपन की पढ़ाई गांव के हाई स्कूल में हुआ, भगवान दत्त यादव उच्च विद्यालय पोहदी बेला। वहां जब चूंकि हम लोग के काल में 6ठे क्लास से ही हाई स्कूली शिक्षा स्टार्ट हो जाती थी। जब 8वां क्लास में गए तो उच्च क्वालिटी के कारण हम लोग के हाई स्कूल में हेडमास्टर साहब हुआ करते थे, श्री रामस्वरूप यादव जी। टैलेंट को देखकर उन्होंने कहा कि इस बच्चे को हम पढ़ाएंगे। और घर से 3 किलोमीटर का स्कूल सुबह जाते थे पैदल ट्यूशन पढ़ने के लिए सर के पास, फिर आते थे, फिर स्कूल जाते थे पढ़ाई के लिए। उसके बाद मैट्रिक में ऑल ओवर दरभंगा में देखा जाए, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता, दरभंगा में देखा जाए तो टॉप 10 में तीसरा स्थान था। उसके बाद अब वो स्थिति थी पढ़ाई के माध्यम से कि सब लोग पिताजी को कहने लगे बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे को पढ़ाइए। इंटर का अध्ययन सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा बायोलॉजी से लिए। उस समय मेडिकल का एक जुनून था कि एक मेडिकल करेंगे, क्योंकि मेरे गांव में एक मेडिकल किए थे, एमबीबीएस किए थे, और उनका हैसियत देखकर कि बहुत जल्दी हम लोग के परिवार का भी हैसियत बदल जाएगी। लेकिन जब मेडिकल के बारे में इंटर के दौरान ही पता चला कि 5 साल मेडिकल की तैयारी लगता है, फिर इंटर्नशिप जाता है, पीजी जाता है, 10 साल, उतना पेशेंस मेरे परिवार को नहीं था जैसा मुझे लग रहा था। फिर स्नातक किए सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, जूलॉजी ऑनर्स, पीजी किए। उसी स्नातक के दौरान जब पार्ट 2 में थे तो पहला रिजल्ट निकला था मार्क्स बेस पर पोस्ट ऑफिस का। जिस समय रिजल्ट निकला था उस समय साइकिल से पानी में भीगते हुए गांव गए, और जब रिजल्ट का ज्वाइनिंग का बात हुई तो ज्वाइनिंग में कहा गया उस समय कि 20,000 रुपया लगेगा। हमने कहा क्यों? तो ये लगता है सबको। हमने कहा हमको नहीं करना है, ना कोई एग्जाम हुआ, ना कोई इंटरव्यू हुआ, केवल मार्क्स बेस पर 20,000 रुपया आप ले रहे हैं। हमने
उस नौकरी को नहीं करने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा आपको ज्वाइनिंग भी करना पड़ेगा और आपको रिजाइन भी देना पड़ेगा। हमने कहा बेशक, और एक लेटर में ज्वाइनिंग किए, एक लेटर में हमने रिजाइन मार दिए। घर पे आए, घर पे पहले तो सारे लोग खुश थे कि बहुत जल्दी प्रदीप का नौकरी लग गया है, और उसके बाद जब पता चला कि रिजाइन मार के आ गए हैं तो सब लोग बहुत गुस्साए, पिताजी बहुत गुस्साए। और उसी दिन फिर वर्षा के दौरान ही हम भीगते हुए साइकिल से 40 किलोमीटर दूर दरभंगा आ गए, फिर अध्यापन करने के लिए, क्योंकि मन में लगन थी कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनों के लिए कुछ अच्छा करना है। और 1997 में हमने पहली बार बीपीएससी शिक्षक का एग्जाम दिया। उस समय पार्ट 2 पार्ट 3 का एग्जाम की तैयारी चल रहा था। किसी तरह से ऑनर्स हुआ और ऑनर्स के दौरान सीजीएल का एग्जाम दिया पहली बार। 5 मई 2000 ईस्वी को पटना आए यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने के लिए, और पहला रिजल्ट एसएससी सीजीएल का 19 मई 2000 ईस्वी को आया। रिजल्ट आते ही आपको पता है, रिजल्ट आते ही एक माता पिता, वो माता पिता जो वर्षों से कुछ नया करने के लिए संघर्षरत रहते हैं, उन पर क्या बीती होगी। भैया का फोन आया। उस समय फोन मकान मालिक के नंबर पर आता था। यदि 10 दिन में एक बार फोन आ गया तो 11वां दिन कह देते थे फोन बहुत आ रहा है। फोन आया, मकान मालिक कहा कि नहीं रिसीव करेंगे। उन्होंने कहा कि एक लेटर आया है इलाहाबाद से, इलाहाबाद एसएससी से, पहले लेटर आता था रिजल्ट होने के बाद। तो फिर भैया आए, उसकी तैयारी करने लगे। और उसी दौरान चूंकि बिहार के बच्चों का, पहले के बच्चों का इंग्लिश बहुत कमजोर रहता था, और एसएससी में इंग्लिश भी जरूरी था। मैथ बिहार की धरती से है, आर्यभट्ट की धरती से है, पाई का मान विश्व को वही सिखाए थे, जीरो का मान जीरो दिए थे। तो मैथ अच्छा, जीके जीएस पढ़ रहे थे अच्छा ऑनर्स में। तो हमने एसएससी का तैयारी ऐसे ही कर दिए, लेकिन एम था बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करना। लगातार 2 साल तक, चूंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, घर से ही सब कुछ लाते थे, चावल दाल से लेकर मसाला सब्जी तक, केवल हरी सब्जी पटना में खरीदते थे, पैसा भी उतनी नहीं मिलती थी। तो उसके लिए हमेशा रूम में बंद रहते थे, ताकि बाहर निकलेंगे तो कुछ पैसा खर्चा हो जाएगा, फिर मेंटेन नहीं हो पाएगा। 2 साल अथक प्रयास के बाद पहला रिजल्ट निकला बीपीएससी प्री 45वीं बीपीएससी, और तब से लेकर कुल मिला के 23 रिजल्ट अपने जीवन काल में दिए। और आज ये स्थिति हो गई है, आज मेरे घर से निकलने के बाद गांव के लोग जो कहा कि कुछ नहीं होगा, फिर इसको आके दुकान करना पड़ेगा, फिर उसको दुकान पे रहना पड़ेगा। और जब हमने निकला, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को घर से निकाला, छोटा बच्चा 3 साल का 4 साल का था, उसको पटना लेके अपने साथ लेके पढ़ाया, छोटे भाई साहब को, संजीत कुमार को पढ़ाया। और आज बहन बहनोई से लेकर परिवार तो है ही, भगना से लेकर अपना परिवार तो है ही, जिसमें 5-5 एमबीबीएस हैं। और आज उस क्षेत्र में शिक्षा की एक ऐसी अलख जग गई है कि सब देखता है कि वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। जब एक बार 2006 से पढ़ाना स्टार्ट किए, 2006 में अब समझ सकते हैं अध्ययन अध्यापन का दौर था, डिस्कशन का क्लास अपने ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे। उसी दौरान हुआ कि एक छोटा सा कोचिंग खोला जाए, पैसा कहां से आएगा। तो हमने कहा, हम थे, एक और मेरे मित्र थे, हमने कहा हम लोग मेहनत करेंगे, पढ़ाएंगे। 10 लोगों ने मिलकर कुछ कुछ पैसा जुगाड़ किए और एक कोचिंग खुली। 2006 की बात। कोचिंग में कई सब्जेक्ट हमको पढ़ाने का मौका दिया गया, कई और सब्जेक्ट भी लिए, लेकिन टर्निंग पॉइंट आया 2007 में, 7-8 में बिहार दरोगा की वैकेंसी आई थी। और बिहार दरोगा की वैकेंसी उस समय सुबह से लेकर शाम तक छात्रों के बीच रहना को, चूंकि खुद भी छात्र हैं अभी और पढ़ाना भी है,
तो पढ़ाने के लिए खूब जम के पढ़ना है, क्योंकि उसका यूज अपने लिए भी करना है। उसके बाद चूंकि वो वैकेंसी थोड़ा लंबी निकली, केस मुकदमा हुआ वैकेंसी पर, और फाइनली 2009-10 तक रिजल्ट आया, और पहला एक बंच में रिजल्ट 166 लड़के का फाइनली बिहार दरोगा का रिजल्ट हुआ। 2011 में उस समय पटना के एक बहुत बड़े शिक्षक एक कंबाइंड बैच दिए थे एसएससी का, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। जिसे मैथ के वो बहुत बड़े शिक्षक थे खुद, इंग्लिश और रीजनिंग के कई शिक्षक आए, चल गए। जीके जीएस के कई शिक्षक आए, लेकिन जीके जीएस के शिक्षक को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे ही द्वारा पढ़ाए गए एक छात्र सर के पास भी क्लास करते थे। जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो कहा एक बार उनको मिलाइए। मैं गया अगले दिन मिलने के लिए, तो उन्होंने बड़ा सा क्लासरूम सीसीटीवी कैमरा में दिखाए, और उन्होंने एक लाइन कहा कि इतने बड़े क्लास को संभाल पाओगे? 2011 में हम लोग बहुत बच्चे टाइप के थे। जैसे ही उन्होंने कहा अनन्यास, मेरे मुंह से एक शब्द निकला कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो मेरी चाल देख ले। हंसने लगे, कहा कि ठीक है कल से आइए। अगले दिन शनिवार का दिन था, लगभग 9 बजे क्लास मेरा लगा हुआ था। उससे पहले जीके जीएस के कई शिक्षक को वहां से बुलिंग करके हटा दिया गया था। मैं गया, पहली बार मैक से बोला, गुड मॉर्निंग कहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं लड़का दिया। कौन है आप, कौन है आप? जैसे ही मैंने कहा मैं जीके जीएस पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद जो बुलिंग हुआ, हल्ला हुआ, फिर लगा कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। फिर मां सरस्वती का आशीर्वाद, उनका एक आशीर्वाद ही जो है जीवन को बदल दिया। हमने बच्चे पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आप? हमने कहा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमने पटना के ट्रेंड को, जो जीके जीएस के ट्रेंड है, उसको मैंने परिवर्तन कर दिया। अभी तक कहा जाता था मेरे यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक हैं। हमने उस परिपाटी को चेंज कर दिया कि जब एक स्टूडेंट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस पढ़ के कंप्लीट कर सकता है, तो एक शिक्षक में यदि ताकत है, विश्वास है, कुछ करने की तमन्ना है, तो एक शिक्षक क्यों नहीं सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। और हमने इसको चेंज किया। मेरे यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट के एक ही शिक्षक है। लड़कों का आवाज आया कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? हमने कहा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप? कोई कहा हिस्ट्री, कोई कहा ज्योग्राफी, कोई कहा पॉलिटी, कोई कहा बायोलॉजी। हमने कहा सबकी बात पूरा करेंगे, और 3.5 घंटे का पहला क्लास, सभी सब्जेक्ट का 1-2 टॉपिक लेते हुए निकले। 3.5 घंटा तक कोई क्लास से निकला नहीं। तालियों के साथ विदाई हुआ, क्लास समापन हुआ, और वही 2011 का टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन को और उत्साहित कर दिया। उसके बाद 2012 में मेरा 52वीं से 55वीं बीपीएससी प्री निकला था। उससे पहले 2 बार मुख्य परीक्षा लिख चुके थे। लेकिन इधर बच्चों का स्नेह, बच्चों का विश्वास इतना जमा रहा कि लगा कि नहीं, अब एक प्रदीप कुमार नहीं, अब 1000 प्रदीप कुमार बनेगा। अब एक प्रदीप जलेगा, 1000 के घर में रोशन होगा। अब एक प्रदीप नहीं, 1000 प्रदीप का प्रतिरूप तैयार होगा। और उस समय पिताजी दरभंगा में, पटना में ही थे। हमने मुख्य परीक्षा का एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि उस समय एसएससी सीजीएल का एक टारगेट बैच दिए थे, अमृतबाणी, और एग्जाम सर पे था, 1 महीना एग्जाम था। उस समय साथ छोड़ना अपने आप में लगा कि नहीं, ये विद्यार्थी के साथ, छात्रों के साथ गद्दारी हो जाएगा। हमने अपना जीवन को दरकिनार किया और सामूहिक जीवन को अपनाया।
पिताजी सुने, बहुत ज्यादा गुस्से में हुए। लेकिन ठीक अगले दिन शनिवार था और शनिवार को ज्ञान दर्पण नाम से एक टेस्ट सीरीज चलता था, केवल शनिवार को चलता था, जिसमें बिहार के अलग अलग जिलों से बच्चे टेस्ट देने आते थे, चाहे बेगूसराय हो, लखीसराय हो, मोकामा हो, इवन मुसरीघरारी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, एक दिन पहले ही आके अपने गांव के बच्चे के साथ रह जाते थे और उस दिन सुबह से शाम तक रहते थे क्लास में। वह क्लास चल रही थी, पिताजी गुस्सा में थे। पिताजी आए कोचिंग संस्थान पे, हम क्लास में डिस्कशन कर रहे थे। पिताजी बिना किसी इंफॉर्मेशन का क्लास में आ गए और क्लास में आते ही हमने कहा कि पिताजी मुझसे बहुत नाराज हैं क्योंकि हमने वैसा काम कर दिया है। पिताजी मैक लिए और मैक में कहे, हम निस्वार्थ हो गए थे, हम बहुत ज्यादा निस्वार्थ हो गए थे, हम अपने बेटा को केवल सीमित कर रखे थे, लेकिन आज इस भरी क्लास में हमने वो चीज देख लिया। आज एक बेटा नहीं, मेरा हजारों बेटा तैयार हो रहा है। और वहां से और मुझे ऊर्जा मिला और वहां से द्रुत गति के साथ, जबरदस्त मेहनत के साथ काम करना स्टार्ट कर दिए। आज पिताजी का देहांत 2014 में हो गई और देहांत के पश्चात ऊर्जा तो कम हो गई, सबके साथ होता है। लेकिन हमने पिताजी का जो प्रण था, पिताजी को हमने एक वादा किया था कि जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक पूरे परिवार को लेके चलेंगे, पूरे परिवार को लेके चलेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे। आज वह दिन है कि आज कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर के माध्यम से लगभग 100 से ज्यादा लोग ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग नॉन टीचिंग मेंबर जुड़े हुए हैं। और आज ऐसा कोई भी ऑफिस, सरकारी ऑफिस नहीं होगा, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, एसएससी के माध्यम से हो, रेलवे के माध्यम से हो, बीपीएससी के माध्यम से हो, सीडीएस के माध्यम से हो, एनडीए के माध्यम से हो, यूपीएससी के माध्यम से हो, जिसके दिल में हम नहीं बसे होंगे, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर से जुड़ा हुआ नहीं होगा। हम जिस मिट्टी से निकले हुए हैं वैसी उसी मिट्टी से आप भी निकले होंगे। मेरी आप बीती आप पर भी होती होगी, आपको भी लगता होगा ये कहानी तो मेरा ही है, आपके घर में भी पानी चू रहा होगा। वो बदलना आपको है, वो बदलना आपको है, क्योंकि आप यदि चाहेंगे आपका परिवार समाज के मुख्य धारा में आ जाएगा। आप यदि चाहेंगे तो औरों के लिए आप सीख बन सकते हैं, औरों के लिए आप लौकिक प्रकाश बन सकते हैं, औरों के लिए आप ऊर्जा बन सकते हैं। करना आपको है। आप एक बार चाह लो, जब ये शख्स शून्य से यहां तक आ सकता है, अभी तो यहीं तक है, और आगे कहां तक आपको ले जाएंगे वो आप भी जानते होंगे। आप भी कर सकते हैं। आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने क्षेत्र के लोगों का काया पलट कर सकते हैं, क्योंकि मन में विश्वास है। वो जो हम हमेशा कहते हैं, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसी कामयाबी, इसी जोश जज्बा के साथ आपको काम करने की आवश्यकता है। माता पिता के इमोशन के साथ काम करने की इच्छा है। रिजल्ट देने वाले कोई ऊपर से नहीं आते हैं, हम ही के बीच में रहते हैं। और रिजल्ट उन्हीं को होता है जो इमोशन से जुड़े रहते हैं, जो जमीन से जुड़े रहते हैं, जो बाहरी दिखावों में न आकर अपने अपने आप में देखते हैं। रिजल्ट उसी को होता है। जो स्टॉक बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया
जहां पर जो बातें अनबुझी थी, अनसुनी लोगों की थी, जो प्रेरणादायक स्रोत है, वो सुनने का आपको मौका मिला। तहे दिल से जोश टॉक को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप तमाम छात्र समुदाय को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। आप भी कुछ करें ताकि आपका नाम जग में हो। आपको भी इस चैनल पे मेरे माध्यम से आने का मौका मिले। फिर से एक बार जोश टॉक बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको जोश टॉक से प्यार है, जोश टॉक जो देश में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है उस पर गर्व है, आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो, जानना चाहते हो कि जोश टॉक्स की इंटरनल टीम में क्या चलता है, कौन लोग हैं, क्या बातें होती हैं, किन बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचा जाता है और क्या नया आने वाला है, अगर आपको इन सब बिहाइंड द सीन्स में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और जुड़े जोश टॉक्स की कम्युनिटी के साथ।